नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पता है कि आप सभी के सामने यहाँ पर 70वीं बीपीएससी परीक्षा यूपीपीसीएस आरओ और यहाँ पर बहुत ही जल्द आप लोग के लिए क्या राजस्थान आरएएस, जी भैया राजस्थान सर्विस सिविल सर्विसेज की भी एग्जाम्स की यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाली है। तो जैसे बिहार का आएगा उसी के कुछ दिन बाद जो है आपका आरएस मतलब राजस्थान का भी आ जाएगा। और बिहार का मैंने आपको बता दिया कि बहुत जल्द आने वाला है, उसके संबंध में वीडियो भी मैंने आप लोग को बता दिया है। ठीक है, तो चलिए भैया इस समान अध्ययन क्लास को चालू करते हैं, क्योंकि जो आप लोग को प्री देना है तो भैया प्री स्पेशल ये क्लास होने वाली है। आप किसी भी स्टेट के यहाँ जाकर के देंगे, कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको यूपी स्पेशल भी मिलेंगे, तो उससे मत सोचिएगा कि अन्य स्टेट्स के लिए नहीं है, क्योंकि भैया अगर 20 क्वेश्चन कराना 2-3 क्वेश्चन किसी रोज क्लास में नहीं किसी क्वेश्चन में आ जाता है, तो ये नहीं कि नहीं है। अगर आप जान भी जाओगे तो भैया देखो ऐसा नहीं, स्टेट एग्जाम्स में अदर स्टेट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कि किस स्टेट में क्या चीज खासियत है क्या है, तो आप जो इसमें पढ़ेंगे तो आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपकी तैयारी के लिए, तो इसलिए ध्यान से पढ़ा करें और बहुत ही दिल से जो है सारे प्रश्न क्या करें। बहुत बड़ी क्लास नहीं लाता हूं, बहुत चुन करके लाता हूं, चुनिंदा प्रश्न होते हैं। बार बार कहता हूं, अगर आप इन 20 प्रश्नों में अगर आप 16 सही कर लेते हैं, ज्यादा नहीं, मैंने कहा अगर आप इन 20 प्रश्नों में 16 सही कर लेते हैं तो जान लीजिए आप तैयार है आगामी प्री के लिए, चाहे वो इन तीनों में से चारों में से किसी भी राज्य का हो, क्योंकि पेपर पैटर्न लगभग सेम होता है और बहुत ही चीजें कॉमन देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए समय ना गवाते आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देशों का समय इजराइल के सीमावर्ती देशों का है। चलिए भैया यहाँ पर मैप के जरिए अगर मैं दिखाना चाहूँ तो मैं मैप में यहाँ पर, चलो पहले आप लोग जवाब दीजिए तब तक मैप में वहाँ जो डाउनलोड हो जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पर गूगल मैप आ जाता है, यहाँ पर चलो ये आ रहा है अपना। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर आप लोग के सामने लेकर के आता हूँ, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बड़ी दिक्कत है, ये खोल के मैंने दिक्कत पैदा कर दी क्या। चलिए आप लोग पहले जो है देखिए, ठीक है चलिए अब प्रश्न आप लोग के सामने है कि कौन सा देश जो इजराइल के सीमावर्ती है। वैसे मैं यहाँ पर दिखाना चाहता था लेकिन मुझे मजबूरन कुछ ऐसा करना पड़ गया जिससे जो है ये चीज़ थोड़ी सी हो नहीं पाएगी। ठीक है, चलिए भैया यहाँ पर देखता हूँ, तब तक आप लोग जवाब दीजिए। आप लोग देखिए जवाब दीजिए, काम अपना उधर हो रहा है। ठीक है, जो होना है वो हो रहा है, आप लोग जवाब दीजिए इसमें से क्या होगा। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए। तो चलिए भैया, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब कह दिया, चलिए जब तक ये खुलेगा तब मुझे लगता है प्रश्न हो जाएगा। कोई बात नहीं है, थोड़ा सा जो है कोई बात नहीं, आप लोग जवाब दीजिए। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। जितने लोगों ने इस पहले प्रश्न का यहाँ पर सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, ए लेबनान सीरिया जॉर्डन एवं मिस्र। आप अगर इजराइल का लोकेशन देखेंगे ना भैया, एकदम पतली, आप अगर मैप में देखोगे कितनी छोटी सी कंट्री, न्यूज में इतना रहता है क्यों, क्योंकि भैया वहां पर आपको पता है इजराइल और आपका फिलिस्तीन, जी भैया इजराइल और फिलिस्तीन का जो है आपको जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर पूछा गया था सही रूप कौन सा, फिलिस्तीन है लेकिन यहाँ ईरान नहीं होता है भैया। ठीक है, यमन नहीं होता है, तो इसलिए जो सही रूप है उसका वो यही है। ठीक है, समझ गए, क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब मैं खुल गया दिखा भी देता हूँ, आओ देख लो। ये है तुम्हारा, देखो ये इजिप्ट है, यहाँ बड़ा करता हूँ। ये देखो इजिप्ट के बड़ा है, देखो इजराइल दिख रहा है, ये इजराइल है। यहाँ पे देखो जॉर्डन बगल में, वेस्ट बैंक हो गया, लेबनान है। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा ये क्या, ये मिस्र होता है, इजिप्ट होता है। ठीक है, समझ गए। देखो यहीं से तुम्हारा ये क्या नाम है, पनामा, जो देखते पनामा कह रहा हूँ, माफ करिए, जो दूसरा कौन सा यहाँ से जाता है। ठीक है, जो पूरे देश को जोड़ता है, पूरे मतलब काफी बहुत बड़ा व्यापार यहीं से होता है। और ये रेड सी एरिया है जो आप देख रहे हो, रेड सी एरिया। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये छोटा सा पतला सा जो एरिया, ठीक है, ये भी आपके इनके जोड़ता है। ठीक है, ये इजराइल देखो यहाँ पर इजराइल का समुद्री पार्ट यहाँ से भी बनता है। ठीक है, जब अकाबा देख रहे हो, अकाबा, ये अकाबा, अकाबा बहुत बार पूछा भी जाता है। और जेरूसलम देखो, ये तीनों धर्म को लिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। वेस्ट बैंक ये है, हाइफा, ये देखो हाइफा हाई नहीं आता, ये यहाँ पर है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये लेबनान हो गया, ओके, और यहाँ पर एक छोटा सा कंट्री और होता है। ठीक है, ओके, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए भैया, काफी समय इस प्रश्न में चला गया क्योंकि कुछ चीजों की वजह से। चलिए, निम्न में कौन सी विशेषता भूमध्य सागरीय जलवायु की होती है? आपको पता है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में यहाँ पूछा, तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में कौन सा यहाँ पर होता है? यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, क्या पूछ रहा है, क्या पूछा, आप जवाब दीजिए, चौंकिएगा मत, पहले प्रश्न पढ़िए, यही आदत डालिए। जब आप 2 बार प्रश्न को पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे क्या प्रश्न कहना चाह रहा है, आप आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, डी। देखिए भैया, जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होती है इसका पहला क्या होता है, 30 से 40 डिग्री के बीच में मिलता है। ये जो भी आपके जितने भी हैं उसके पश्चिमी क्षेत्रों में ये पाया जाता है। आपके इंडिया के कर्नाटका और महाराष्ट्र, जी भैया, कर्नाटका और महाराष्ट्र में भी जो आपका वेस्ट कोस्ट है वहां पर ये देखा जाता है। यहाँ पर जी भैया पछुआ हवाओं से ज्यादातर हवाएं वर्षा होती है। यहाँ पर जब बरसात जो होती है बहुत इंटेंस होती है, यानी कि बहुत ज्यादा बरसात होती है जब भी होती है। और इसमें ये होता है, ये वर्षा ऋतु में पता है क्या होती है, सूखा रहता है। ये वर्षा ऋतु में सूखा रहता है, जबकि इसकी ज्यादातर बरसात कब होती है, ठंडी में। ठीक है, ठंडी में इसकी ज्यादातर बरसात देखने को मिलती है। ओके, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अब अगर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में पूछेगा तो तुम लोग गलत मत करना, मैंने सारी चीजों को कवर कर दिया। कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जी भैया यहाँ पर कह रहा है आरबीआई के संबंध में पूछ रहा है, कौन सा आरबीआई का जो है परिणात्मक मौद्रिक नीति नहीं है? आपको पता है 2 तरीके होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्या, क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो यहां पर पूछ रहा है कौन सा भैया जो है आपका परिणात्मक नहीं है? तो परिणात्मक नहीं है, यहाँ का सही जवाब क्या होगा बताइए। तो भैया यहाँ पर जो क्वालिटेटिव है वो क्या है, आपका जो क्वालिटेटिव है ये आपका क्या है, ये क्वांटिटेटिव की बात पूछ रहा है कि आपका साख राशनिंग जो है क्वांटिटेटिव होता है। कौन सा, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भैया क्या, गुणात्मक साख नियंत्रण। ये परिणात्मक होता है, ये गुणात्मक होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो इसमें होता क्या है, इसमें जैसे जो लोन देना है, एडवांस देना है अलग अलग कैटेगरी में, उस पर जो है सीलिंग फिक्स की जाती है कि बेसिकली मनी फ्लो यहाँ पर भी क्या होता है, क्रेडिट फ्लो को इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। देखो आरबीआई दोनों तरीके से करता है, एक होता है, दोनों का काम एक ही है, क्रेडिट फ्लो को मेंटेन करना कि कितना मार्केट में पैसा जा रहा है, किस हिसाब से जा रहा है, कितना बैंकों की स्थिति क्या है, इन सब चीजों के द्वारा दोनों परिणात्मक और गुणात्मक द्वारा करते हैं। लेकिन परिणात्मक में हम लोग क्या, खुले बाजार की क्रियाएं, तरलता और इनका प्रयोग करते हैं, जबकि हम लोग गुणात्मक में साख राशनिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मेन मकसद एक ही होता है, बस तरीका अलग होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा पेरिस जलवायु समझौता यानी कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में पूछ रहा है? सही नहीं है भैया, यहां पर नहीं है लिखा है, पढ़ लेना वरना तुम लोग गलत कर दो। बताओ, जो नहीं है वही सही है, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत बड़ी क्लास में नहीं कराना पसंद करता क्योंकि बार बार कह रहा हूं समय कम बच रहा है भैया। अब आप लोग का एक मिनट और ज्यादा यहाँ पर है भैया। 27 अक्टूबर बहुत दूर नहीं है। ठीक है, 27 अक्टूबर हो या 17 नवंबर, ये सभी तारीखें कोई बहुत दूर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए तन मन से लग जाओ। देखो पहला कथन करें, इसमें 195 राष्ट्रों ने भाग लिया। जी भैया, ये दरअसल आपके 2016 में, 2015 में हुआ, 2016 में लागू हो गया था। इस 2020 की जगह लागू हुआ था। जी भैया, यह टॉप डाउन अप्रोच पर काम करता है। इस समझौता का 2 डिग्री सेंटीग्रेड, जी भैया 1.5 से लेकर के 2 डिग्री के बीच में जो है टेम्परेचर को कम करना है। तो यहां पर सी जो है इसका सही जवाब होगा, जो गलत है। ठीक है, ये टॉप डाउन अप्रोच पर काम नहीं भैया, बॉटम अप अप्रोच, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं, ये नीचे से ऊपर की तरफ जो है ये अप्रोच पर काम करता है। ठीक है, और जो पहले क्योटो वाला था ना, वो इस पे काम करता था टॉप डाउन अप्रोच पे, लेकिन ये जो है उल्टा जो है कंपेयर टू उससे करता है। इसके लिए पता है हर देश को अपना एनडीसी बनाना पड़ता है, नेशनल डिटरमाइंड कमिटमेंट। ये बात है कि जो देश इसे जारी करता है वो तो ये अपने 5 साल के जो है साइकिल में काम करता है। जी भैया, जो इसके एग्रीमेंट के होते हैं 5 ईयर जो है साइकिल के हिसाब से यहाँ पर एग्रीमेंट होता है। और ये जो है 3 सिद्धांत पे काम करता है। अगर आपसे पूछा जाए ये 3 सिद्धांत पे, एक होता है माइटिगेशन। ठीक है, माइटिगेशन माने क्या होता है, कम करना। दूसरा होता है एडॉप्टेशन, कि हम नई चीजों को जो है अपनाएं, जो जिस चीजें क्या हो सके हम उसको क्या क्लाइमेट के रेजिलियंस हो सके और क्लाइमेट को अच्छा। और तीसरा चीज होता है फाइनेंस, कि इनको करने के लिए हम पैसे की भी व्यवस्था करें। तो ये एग्रीमेंट जो है 3 चीजों को यहां पर अपने अंदर क्या करता है, ले करके चलता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
गरीबी की गहनता को किसने स्पष्ट किया? देखो भाई, अगर क्लास अच्छी लग रही हो फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बार बार कहता हूँ शेयर जरूर किया करो। आपके शेयर से ही, मैंने बार बार कहा था, आपके एक छोटे से शेयर से मेरी कुछ सहायता हो सकती है। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दिया करो भैया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत चुनिंदा क्लास लेकर आता हूँ, आपके सहयोग के बिना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नया चैनल है लेकिन मेहनत बड़े चैनल से भी ज्यादा है। तो आप लोग करिए, फिर समझ में आएगा। बहुत ही चुनिंदा आप लोग के सामने, जैसा कि मैं कह रहा हूं, मिडिवल, एंशियंट हिस्ट्री, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब चीजें बहुत तेजी से कवर कराई जाएंगी। आपके पेपर आने दीजिए, ठीक है। मतलब पेपर आ रहा है, थोड़ा समय बीतने दीजिए, फिर देखिए कैसे कवर कराता हूं। मतलब आपका रिवीजन ऐसा करा दूंगा ना कि आप लोग पेपर से पहले अगर पढ़े हो तो एक बार जान जाओगे कि कितना पढ़े हो, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, ए के सैन, जितने लोगों ने क्या यहाँ पर ए के सैन जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। ये कौन थे? दरअसल भैया ये इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली 1973 में प्रकाशित लेख था। 1973 में इनका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली लेख में प्रकाशित लेख था। उसी में जो है इन्होंने गरीबी की वास्तविकता जानने के लिए गरीबी की गहनता विधि को विकसित किया था, ठीक है, ए के सेन जी ने। चलो भैया, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कौन सा कोर उद्योग के अंतर्गत नहीं आता? आपको पता है टोटल 8 तरह के कोर उद्योग हैं, जो आपकी पूरी आपकी आईआईपी में कितना 40% का योगदान करते हैं। कितना भैया? 40% का योगदान। अब आईआईपी का अगर मैं कहूँ फुल फॉर्म क्या है बताओ? आईआईपी का अगर तुमसे फुल फॉर्म पूछूं क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है भैया क्या? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। इसे जो है सीएसओ द्वारा, जो है सीएसओ द्वारा इसे 1950 से जो है क्या नाम है, जारी किया जाता है इस इंडेक्स को, कि किसका, आपको देखते होंगे कि इसका वृद्धि दर इतना रहा उतना रहा। तो कौन सा नहीं आता? जो नहीं आता है वो आपका कौन सा भैया? 147, ठीक है। आपका वस्त्र उद्योग, उसके बाद आपका रेलवे, और आपका यहाँ पर क्या, उसका चीनी उद्योग, ये 3 चीजें नहीं आती हैं। बाकी कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस, बिजली, ये सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्रूड ऑयल भी आता है, यहाँ पर आपको नहीं दिखने को मिल रहा है। साथ ही साथ रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। स्टील, सीमेंट, सीमेंट दिया है, स्टील नहीं दिया, स्टील आता है। आपके 8 हो गए इसी के साथ, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एनएसओ की स्थापना किन 2 संस्थाओं को मिला करके की गई है? बताइए, एनएसओ की स्थापना किन 2 संस्थाओं को मिला करके की गई है? चलिए यहाँ पर बताइए। दरअसल अभी हुआ क्या था, 2019 में केंद्र सरकार ने यह फैसला किया कि 2 संस्थाएं उनको मिला करके हम एक संस्था कर देते हैं, ठीक है। काम वही होगा लेकिन 2 संस्थाओं को एक कर दिया गया। आप जो देखते हो क्या है, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। आपके जीडीपी का जो एस्टीमेट लगाना होता है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे हो गया, आईआईपी हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें आपके कौन लेकर के आता है भैया? इसी के द्वारा जो है एनएसओ जो है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है, ऑफिस के द्वारा जो है लाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ऑफिस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 23 मई 2019 को यहाँ पर किसे, एनएसएसओ तथा केंद्रीय सांख्यिकी ऑफिस, सीएसओ कहते हैं, इन्हें मिला करके जो है एक कर दिया गया। पिछले प्रश्न में मैंने आपको सीएसओ लिखा था ना, ये सीएसओ ही अब मिल करके क्या बन गया आपका? एनएसओ बन गया, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलो बताओ, सुमेलित नहीं है, बताइए यहां पर इसका सही जवाब क्या होता? कौन सा उस वर्ष में नहीं बना है भैया? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो भैया देखो, हरियाणा जो है आपका कब बना था? हरियाणा आपके बनने वालों में से 17वां राज्य था। जी भैया, 17वां राज्य था। वहीं आपका जो है सिक्किम आपका 22वां राज्य था, और अरुणाचल प्रदेश आपका 24वां राज्य था, ठीक है। और अगर ईयर के हिसाब से देखा जाए तो इसका सही जवाब यही होगा 1987। बाकी 3 जो है सही है, ठीक है। इसके बारे में इतना जानना, और क्या बताएं? कौन से नंबर का राज्य था, कौन सा है, ये मैंने बता दिया। और क्या जानना है, ठीक है। बाकी तो आप जानते हो कि ये पंजाब से अलग होकर के बना था। अरुणाचल प्रदेश जो है आपका क्या नाम है, असम से अलग होकर के बना था, ठीक है। मेघालय, माफ करिएगा, असम से अलग होकर के बना था। सिक्किम पहले यूनियन टेरिटरी था, जो चीन से हमने लिया था। अरुणाचल प्रदेश पहले यूनियन टेरिटरी था, बाद में फुल स्टेट्स बना था, ठीक है। इसको लेकर के चीन और भारत के बीच अभी भी जंग चलती है। चलो कौन सा सही सुमेलित है? चलो बताओ, यहाँ 3 दिए गए हैं, बताओ इन तीनों में कौन सा सही सुमेलित है? जवाब दीजिए, चलिए फटाफट जवाब दीजिए। कवि, लेखक और जन्म स्थान, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? कवि, लेखक और जन्म स्थान, यहाँ पर बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो जितने लोगों ने यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है,
ये भैया जो है यहाँ पर तीनों सही है। ए जितने लोगों ने जवाब दिया वो सही कर ले, सभी सही तरीके से सुमेलित है। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न था। बोलोमीटर, बोलोमीटर का प्रयोग किस एक के मापन हेतु किया जाता है? बोलोमीटर का प्रयोग किस एक के भैया जो है मापन हेतु किया जाता है? उसमें विकिरण, ताप प्रवणता, ध्वनि प्रवणता या प्रकाश की चाल, बताइए इन चारों में से किस में जो है किया जाता है, बताइए। तो भैया देखो, बोलोमीटर का प्रयोग आपके जो है उष्मीय विकिरण, जी भैया उष्मीय विकिरण को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको पता है प्रकाश चाल, ध्वनि प्रवणता, ताप प्रवणता के लिए अलग अलग यंत्र होते हैं, तो बोलोमीटर से हम उष्मीय विकिरण को मापते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं आपके साइंस में, बहुत सारे प्रश्न अगर आप देखेंगे तो एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं, जो मैं आपको शुरू से एक चीज बता रहा हूं। एप्लीकेशन मतलब उसका यूज क्या है, वो कहां पर प्रयोग होता है। ठीक है, और इसका क्या हो सकता है प्रयोग, जैसे कुछ मेटल्स इनका क्या प्रयोग होता है, इस बेसिस पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राज्य NH2 पर कौन सा एक शहर नहीं है? चलो बताओ, नहीं है पूछ रहा, NH2 पर कौन सा शहर नहीं है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आप देखिए कितना मतलब कितना टू द पॉइंट है। NH2 पर देखिएगा आपका दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी या कोलकाता है, तो यहाँ पर जो नहीं आपका बरेली। जी भैया बरेली को टच भी नहीं करता। अगर आप देखेंगे कि ये दिल्ली से किसको जोड़ रहा है, दिल्ली से कोलकाता को जोड़ रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसे देख रहे हैं तो कोलकाता को जोड़ेगा भैया, तो क्यों वो बरेली क्यों जाएगा? बरेली हमारे ऊपर है, ऊपर जाएगा मतलब पहले दिल्ली से ऐसे आएगा, फिर ऊपर चढ़ के फिर ऐसे जाए, क्यों जाएगा? वो राइट दिल्ली से ऐसे चला जाएगा ना, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में जो है प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइए, बेकिंग पाउडर के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। चलिए भैया जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, ये मैंने बहुत ही बेसिक है, टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल का प्रयोग भैया बेकिंग पाउडर में किया जाता है। चलिए कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर दो कथन दिया गया है, असत्य कथन कौन सा है बताइए। यहाँ पर कह रहा है असत्य कथन कौन सा है, बताइए, ध्यान से पढ़िएगा। तो भैया इसमें दोनों ने डी जवाब दिया और सही के लिए। बहुत लोग इसको लेके कंफ्यूज हो गए। जी भैया कृषि का योगदान हमारे पूरे के हिसाब से घट रहा है। आपको पता है जीवीए निकाला जाता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, ये क्या होता है, ये जीडीपी आप निकालते हो तो ग्रॉस वैल्यू एडेड सेक्टर वाइज निकाला जाता है। उसमें सेक्टर वाइज देखा जा रहा है कि आपकी पूरी जीडीपी में जो है जो एग्रीकल्चर का जीवीए है वो घटता जा रहा है। ठीक है, ये बात सही, ये बात जो है सही है, लेकिन यहाँ कह रहा है असत्य है, तो असत्य भैया कभी नहीं है, दोनों सत्य है, दोनों कथन सत्य है, लेकिन असत्य कह रहा है, इसलिए आपका डी जवाब होगा। मोतियाबिंद द्वारा मानव क्षेत्र का निम्न में से कौन सा भाग जो है प्रभावित होता है, बताइए कौन सा भाग यहाँ पर प्रभावित होता है, जवाब दीजिए बताइए भैया। आपको पता है जब आप मोतियाबिंद होता है आदमी को धुंधला दिखाई लेता है, जैसे जो धुएं में काम करता है, जो इन सब चीजों में रहता है, एक एज हो जाती है तो चीजें धुएं क्या धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, तो ये भैया आपके लेंस, आपका जो लेंस होता है ना उसी पर क्या होता है, एक परत सी जम जाती है। ठीक है, और लेंस क्या होता है, आंख की पुतली के पीछे होता है। कहाँ होता है, आंख की पुतली के पीछे होता है। इसीलिए क्या कर किया जाता है, अपारदर्शी लेंस को हटा करके नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। जी भैया कृत्रिम लेंस लगा देते हैं, क्योंकि वो लेंस क्या होता है धुंधला हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसे हटा करके कृत्रिम लेंस लगा देते हैं, और आपका क्या यहाँ पर सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम। बहुत पहले मोतियाबिंद बहुत बड़ी चीज थी, अब तो बहुत आसान चीज है, आराम से आपका इलाज हो जाता है। निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित है, बताइए कौन सा युग में सही सुमेलित है, जवाब दीजिए। काली क्रांति, गोल क्रांति, श्वेत क्रांति, भूरी क्रांति, चलिए बताइए। यार देखो भूरी तो ये गलत दिया है, श्वेत भी गलत दिया है, काली क्रांति भी आपका गलत दिया, तो कौन सा सही सुमेलित हो रहा बताओ। कितना आसान सा प्रश्न था, देखते ही आपका गोल क्रांति भैया आपके आलू से, आखिर आलू गोल होता है ना भैया, राउंड रिवोल्यूशन, ही भैया राउंड रिवोल्यूशन आपके पोटैटो से जुड़ा है। काली क्रांति आपके क्रूड ऑयल पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ है। श्वेत क्रांति दूध से जुड़ा है। भूरी और क्या नाम है, भूरी क्रांति आपके जो है फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझ गए, फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ। चलो ये पूछ रहा है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत कम लोग इसे कर पाएंगे, और ऐसे प्रश्न आपको जो है प्रैक्टिस क्लास के जरिए मिल जाते हैं। तो इस सबसे अब देखो, ये सब प्रश्न को देख करके तुम लोग बहुत परेशान मत होना। अगर आयोग भी ऐसे प्रश्न को पूछ रहा है तो बस जान के चलो तुम्हारे साथ खेल रहा है। इतने डीप प्रश्नों को भैया तुम्हें पढ़ने के लिए फिर जा करके बहुत बड़ा ज्ञानी बनना पड़ेगा, जो जरूरत नहीं है। कुछ प्रश्न होते हैं जिन्हें छोड़ के आओगे, क्योंकि मैं फिर कहता हूं यूपीपीसीएस प्री क्वालिफाई करना है भैया, तो सेफ स्कोर बता रहा हूं 150 में से 100 प्रश्न केवल सही करने हैं। तो कॉन्फिडेंस से 100 प्रश्न सही कर दो। अगर तो मैं कह रहा हूं ना 20 में अगर तुम 16 कर ले रहे हो,
ठीक है, मैं एक बहुत कम लेके चल रहा हूँ, 20 25 और 16 25 80, मैं बहुत स्कोर कम लेके चल रहा हूँ, ठीक है। माफ करिएगा मैंने गलत बता दिया, 20 सत्ते मतलब 7.5 का मैं लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। अगर 7 टाइम्स करूंगा तो 16 सत्ते 112, तो देखिए ऑलरेडी आप इस क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। मैं गलत जोड़ रहा था, मैं 5 के रेशियो में लेके चला था, नहीं भैया यहाँ 7.5 होगा, क्योंकि 150 प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने क्या पुराणों में जवाब दिया, क्या पुराणों में जितने लोगों ने जवाब दिया वो सही है, इसलिए मैं इसको प्रश्न को बार बार कर रहा हूँ, बस जान लो, बहुत परेशान मत होना इस पर, इसीलिए मैं सॉल्व कराने से पहले बोल दिया। जनगणना के उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों में महिला साक्षरता दर जो है सबसे कम है और सबसे अधिक है, तो सबसे कम और सबसे अधिक बताओ। तो सबसे कम आपको कहाँ हो सकता है, दिमाग लगाओ, सबसे ज्यादा कहाँ हो सकता है, आपके सामने बहुत पहले कम है फिर ज्यादा है, तो बताओ क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, डी। जी भैया बहुत ही आसान सा प्रश्न, अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं ना, तुम्हें कुछ कह रहा है। श्रावस्ती देखिए बहुत पिछड़ा इलाका है, ठीक है, तो इस चीज को समझिए। यहाँ की मैंने आपको पिछले प्रश्न में भी सब चीजें बताए हुए थे। श्रावस्ती का कितना 34.8% है, वहीं कानपुर का इनमें से देखा जाए तो 75 पॉइंट कितना था, 75.1% था, ठीक है। तो सबसे ज्यादा और सबसे कम आपके सामने आ गया। ये भैया स्टेट देखो, स्टेट चाहे जिस भी स्टेट का एग्जाम हो, वहां के पॉपुलेशन से हर साल कम से कम 3 4 प्रश्न तो पूछ ही लेता, ठीक है। कम से कम मैं बता रहा हूं, चाहे बिहार का हो चाहे यूपी का, इन दो स्टेट्स के प्रश्नों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने जितना देखा है उस आधार पर मैं बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश उत्तरी एवं दक्षिणी जिले हैं क्रमशः, बताओ कैसे हैं उत्तर प्रदेश का, बताइए। उत्तर प्रदेश का सीमा बनता है भैया आपके जो है बिहार से, ठीक है, तो बताओ कौन सा सीमा बनता है। और राजस्थान से भी हमारी सीमा बनती है उत्तर प्रदेश की कि नहीं बनती है, हाँ बताओ। चलो तो जितने लोगों ने यहां पर देखो इसका सही जवाब क्या दिया है, बी होगा। क्यों भैया, देखो सहारनपुर से शुरू होता है जो सीमा उत्तराखंड से बनाता है, सोनभद्र में जाकर के खत्म होता है, जो आपके क्या नाम है छत्तीसगढ़ से भी सीमा बनाता है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ से झारखंड, झारखंड से तो बनाता है ये, छत्तीसगढ़ शायद नहीं बनाता है। आपका एमपी से बनाता है, बिहार से बनाता है, बाकी आपका राजस्थान हो गया, दिल्ली है ही, उत्तराखंड हो गया। छत्तीसगढ़ को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है यार। चलो निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए बताइए, आमों का नगर मलिहाबाद, ताला नगरी अलीगढ़, पूर्व का सिराज जौनपुर और पीतल नगरी बरेली। अब पीतल नगरी भैया आप बताओ कौन सा है। तो भैया एकदम बहुत आसान सा प्रश्न है भैया, पीतल नगरी आपका मुरादाबाद है। मतलब इसमें आप लोग को अगर कंफ्यूजन है तो भैया आप लोग ऐसे प्रश्नों को अगर अगर ऐसे प्रश्नों में टाइम लगाओगे तो कैसे भैया तुम लोग का कल्याण होगा। ऐसे प्रश्नों को देखते ही सीधे को खट हो गया, लग गया छक्का, आगे बढ़ो। चलिए आज का आखिरी प्रश्न, फोटो फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, फोटो फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है बताइए। तो भैया जब आपके एटीपी का जो है एडीपी से, जब आपके एटीपी का निर्माण होता है, जी भैया जब आपके एडीपी से आपके एटीपी का निर्माण होता है, तब जो है आपका क्या यहां पर होता है भैया, तब जाकर के आपका फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है, ओके समझ गए। फोटो फॉस मैं एक मिनट इसके बारे में थोड़ा सा देखना चाह रहा हूं, ये है क्या बेसिकली। अच्छा 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 अच्छा, ये जो है आपके प्लांट से, प्लांट सेल्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपके प्लांट सेल्स से जुड़ी हुई चीज है, ठीक है, ये जो आपके प्लांट सेल से जुड़ी हुई चीज है। दरअसल इसमें लाइट एनर्जी जो होती है वो केमिकल एनर्जी में बदल जाती है, ठीक है, इसमें जो लाइट एनर्जी होती है वो यानी कि जो प्रकाशीय ऊर्जा होती है वो केमिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है। बस इतना सा काम होता है जो एडीपी से एटीपी का निर्माण करता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न अच्छे होंगे, बहुत ही एग्जैक्ट पॉइंट के साथ, जरूरी पॉइंट के साथ, जो आपके लिए जरूरी है, किस प्रश्न पे कितना ध्यान देना वो बताते हुए क्या करने की जरूरत है इस क्लास में आप समझ गए। मुश्किल से 25 मिनट 30 मिनट की क्लास होती है, इससे बड़ी नहीं होती है, तो जरूर जरूर जुड़ा करें। और जाने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया भैया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें भैया अगर क्लास अच्छी लगी, इसलिए मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ कि लाइक करो कमेंट करो, बस अंतिम में कि अगर आपको देख के अच्छा लगा लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो भैया अपने अन्य दोस्तों, और कमेंट करके बताओ कि सारे प्रश्न कैसे लगे। हाँ पहले प्रश्न में थोड़ा समय लगा क्योंकि चीजें थोड़ी ऑर्गेनाइज नहीं थी, कोई बात नहीं, चलता है, आपके लिए है तो इतना समय चली जाएगा, वरना आप
खुद जाके देखते तो समय लगता ना, उतना मैंने बचा दिया। इस साथ बाय बाय, टाटा, सी यू। फिर मिलेंगे आप लोगों से कल सुबह 10 बजे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय। और लाइक और सब्सक्राइब कर देना।